लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि प्रियतारा को देखने के लिए कोई लड़का आने वाला था, इसीलिए घर में उसकी तैयारियां हो रही हैं। और जब भाग्यश्री कॉलेज जाती है तो कैंटीन में उसकी किसी लड़के से बहस हो जाती है, जिसके चलते बात बहुत बढ़ जाती है और आखिर में प्रिंसिपल उस लड़के को कुछ दिनों के लिए कॉलेज से निकाल देता है। जितेंद्र और भाग्यश्री जब शॉपिंग करने जाते हैं तो जितेंद्र भाग्यश्री को फ्रॉक और जीन्स लेने के लिए कहता है। जब दोनों घर आते हैं तो मंजुलिका उन्हें कपड़े दिखाने की जिद करती है, लेकिन भाग्यश्री बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कैरी बैग फट जाता है और उसमें से जीन्स टॉप और फ्रॉक नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर मंजुलिका और माला देवी बहुत हैरान हो जाते हैं। अब आगे, हे भगवान, ये सब क्या है? बस अब यही देखना बाकी रह गया था। इतनी बेशर्मी। भाग्यश्री, ये कपड़े तुम्हारे हैं? नहीं मम्मी जी, मेरे नहीं हैं। तेरे ही हैं, तू ही लेकर आई है, तभी तो तेरे हाथ में है। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट गया इसमें? जीन्स टॉप और फ्रॉक ही तो है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जितेंद्र, इतनी छूट दी हुई अच्छी नहीं होती है, मैं तुझे अभी कह रही हूँ। क्या माँ आप बेशर्मी कर रही हैं? ऐसा क्या है इसमें? राई का पहाड़ मत बनाइए आप दोनों। अच्छा, तो अब इस घर की बहू जीन्स टॉप और फ्रॉक पहनेगी? हाय तौबा। मासी माँ, अभी भाग्यश्री ने आज तक ऐसा कुछ पहना है क्या? नहीं ना? तो अब पहने की बहुत अच्छी लगेगी। इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं है? तभी मुझे तुम कपड़े नहीं दिखा रहे थे, है ना? भाग्यश्री, तुम ये सब लेकर अपने कमरे में जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। नहीं जितेंद्र, मैं कमरे में क्यों जाऊँ? मैं सुनना चाहती हूँ कि ये क्या कहते हैं। तो बताइए मासी माँ, मम्मी जी, तुम ये सब कपड़े क्यों लाई हो? तुम भूल गई कि तुम इस घर की बहू हो। अगर आप मुझे कभी इन कपड़ों में देखे तो बताना। मैं ये सब मेरे लिए नहीं लेकर आई हूँ। मैंने दिलवाया है इसे, मेरे लिए लाई है। तो फिर क्या हो गया? आजकल फैशन है ये। फैशन तो बहुत कुछ है, तो फिर सब पहन लो। दीदी, आप रहने दीजिए। देख बेटा, फैशन है तो पूरा करो, लेकिन इस घर में नहीं। मैं पहले ही कह देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कुछ कहना बाकी है या हम जाएं? कुछ नहीं कहना, जाओ तुम दोनों। भाग्यश्री और जितेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं। देखा माला, तेरी बहू के लक्षण, न जाने आगे क्या क्या गुल खिलाएगी। हाँ देख रही हूँ दीदी, पर क्या करूँ? जितेंद्र भी तो साथ मिला हुआ है, सिर्फ भाग्यश्री को क्या दोष दूं? घोड़ी पर लगाम नहीं दी जाती तो वो बहुत आगे चली जाती है। अब भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहो। अब क्या कर सकते हैं दीदी? तुझसे तो ना पहले कुछ होता था ना अब कुछ होता है। तू रहने दे, कुछ मत कर, मुंह पर ताला लगा के बैठी रह। छोड़िए ना दीदी, जब कुछ होगा तब की तब देखेंगे। अभी तो हमें प्रियतारा के रिश्ते की बहुत सी तैयारियां करनी है। हाँ हाँ ठीक है। तो 2 दिन बाद संडे होता है और इसी दिन प्रियतारा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। प्रियतारा, अच्छे से तैयार होकर आना लड़के के सामने, और ज्यादा जुबान मत चलाना, कहीं वो तेरी कोई बात सुनकर लड़के वाले पहले ही मना कर दें। क्या माँ आप भी? मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो ऐसे समझा रही हैं? मुझे सब आता है। ठीक है, अब मैं रसोई में जाकर काम देखती हूँ, मुझे भी बहुत तैयारियाँ करनी है। बस 1-2 घंटे में वो लोग आ जाएंगे। दीदी, एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए, सारा खाने पीने का सामान तैयार है, कहीं कुछ रह न जाए। हाँ हाँ, मैं सब देख लेती हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता होने वाला है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अगर कोई सामान बाजार से लाना है या कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी मंगवा देता हूँ। नहीं जीजा जी, सब है यहाँ पर। तो कुछ देर बाद लड़का दिलीप और उसके माँ बाप आ जाते हैं। सब उनका आदर सत्कार करते हैं और सब लोग हॉल में ही बैठ जाते हैं। क्या बात है भाग्यश्री, आज तो तुमने इतना सिंपल सूट पहन रखा है। तुमने ही तो मना किया था कि ज्यादा तैयार नहीं होना, इसीलिए मैंने ज्यादा फैंसी सूट नहीं पहना। अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, जैसे तुम तो मेरी सारी बातें मानती हो ना। जी हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने ऐसे ही पहन लिया, तैयार तो मैं अब होऊंगी। चलो अब ढंग का सूट पहन लो, मैं भी जाता हूँ, तुम भी आ जाना तैयार होकर। ठीक है जितेंद्र, आती हूँ मैं भी। थोड़ी देर में जितेंद्र भी वहाँ आ जाता है और उन लोगों के साथ बैठ जाता है। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। चलिए, अब बातें तो बहुत हो गई, अब लड़की को भी बुला दीजिए। हाँ हाँ समधन जी, अभी बुलाते हैं। ये तुम्हारी बहन अभी से इसे समधन कर रही है, अभी तो रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ है। आपको पता ही है दीदी कैसी हैं, कहने दीजिए।
तभी भाग्यश्री भी वहाँ आ जाती है और जितेंद्र के साथ जाकर बैठ जाती है। माँ, लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। चुप कर पागल, ये नहीं है लड़की। अगर किसी ने सुन लिया तो यहाँ से भगा देंगे हमें। इससे मिलिए, ये मेरी बहू है भाग्यश्री। भाग्यश्री सबको प्रणाम करती है। दिलीप भाग्यश्री को ही घूरता रहता है। भाग्यश्री बेटा जाओ, प्रियतारा को ले आओ। जी मासी माँ, अभी लेकर आती हूँ। फिर भाग्यश्री प्रियतारा को ले आती है। जी देखिए, मुझे तो लड़की पसंद है, बाकी आजकल के बच्चों का तो पता ही है आपको। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहन जी। अगर मेरे बेटे को भी प्रियतारा पसंद आती है तो भाई साहब हमें तो कोई समस्या नहीं है। फिर हम आगे लेन देन की बात भी कर लेते हैं। क्यों, सही है ना? लेन देन मतलब अब शादी में लेन देन तो होता ही है भाई साहब। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है, उसके बिना तो शादी ही नहीं होती। माला देवी और नरसिंह देव एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन वो चुप रहते हैं। तो मैं कह रही थी कि एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करने देते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं बहन जी, आप कैसी बातें करती हैं? हम में से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है। भाग्यश्री, इन दोनों को प्रियतारा के कमरे में ले जाओ, ये वहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है मासी माँ। भाग्यश्री उन दोनों को लेकर प्रियतारा के कमरे में चली जाती है। प्रियतारा और दिलीप थोड़ी देर बात करने लग जाते हैं, लेकिन दिलीप प्रियतारा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। चलो ठीक है, अब चलते हैं। तो क्या मैं आपको पसंद हूँ? हाँ ठीक है। तो दिलीप कमरे से बाहर निकल जाता है। वापस आते हुए उसे जितेंद्र के कमरे में भाग्यश्री दिखाई देती है। दिलीप उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे दिलीप जी, आप यहाँ दरवाजा क्यों बंद किया? ये आप क्या कर रहे हैं? भाग्यश्री जी, आप मुझे बहुत पसंद है। मैं प्रियतारा से शादी नहीं करना चाहता। आप जितेंद्र को तलाक दे दीजिए और हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? निकलो मेरे कमरे से बाहर, वरना मैं चिल्लाऊंगी। प्लीज मेरी बात मानो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। ये भाग्यश्री कहाँ रह गई है? आ क्यों नहीं रही? मैं जरा जाकर देख कर आता हूँ। जितेंद्र भाग्यश्री को देखने चला जाता है। दूसरी तरफ दिलीप धीरे धीरे भाग्यश्री के पास आने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। भाग्यश्री जोर से चीख मारती है। चुप हो जाओ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन भाग्यश्री की चीख जितेंद्र को सुनाई देती है। जितेंद्र भागता हुआ अपने कमरे में जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। भाग्यश्री, दरवाजा खोलो, क्या हुआ तुम्हें? भाग्यश्री प्लीज उसे कुछ मत बताना। धक्के मारने से दरवाजा खुल जाता है। दिलीप जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ से जा रहा था। भाग्यश्री ने मुझे आवाज लगाई थी तो मैं आ गया और फिर भाग्यश्री ने दरवाजा बंद कर लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? जितेंद्र ये झूठ बोल रहा है। ये जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाता है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जितेंद्र उसकी पिटाई करने लग जाता है और शोर सुनकर सभी लोग जितेंद्र के कमरे में आ जाते हैं और बीच बचाव करने लग जाते हैं। अरे जितेंद्र, क्या कर रहे हो? ये क्यों मार रहे हो उसे? ये क्या बदतमीजी है? हमें ये सब करने के लिए बुलाया था क्या? अपने कपूत को संभाल कर रखिए। ये मेरी पत्नी पर गलत नजर रख रहा था, धक्के से घुस गया कमरे में। झूठ है ये, मैं तो गलती से आ गया था। जाइए यहाँ से, दफा हो जाइए। अब देख क्या रहे हैं, निकलो हमारे घर से। बड़े आए थे रिश्ता लेकर। नहीं नहीं रुकिए, हम बैठकर बात करते हैं। मंजुलिका जी, बहुत हो गया, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। भिखारी कहीं के, रिश्ता हुआ नहीं, पहले ही लेन देन की बात कर रहे थे। जाने दीजिए मासी इनको। ये आपने अच्छा नहीं किया, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। चलो यहाँ से दिलीप की माँ, बहुत हो गया। दिलीप और उसका परिवार वहाँ से जाने लगता है और मंजुलिका उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। भाग्यश्री, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये सब तूने जानबूझकर किया है। प्रियतारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे घर में क्या तमाशा होने वाला है। क्या इस बात का दोष भी भाग्यश्री को दिया जाएगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक।